राजा और उनके चतुर मंत्री के बीच की नोकझोंक हमेशा से मजेदार रही है। यहाँ एक शॉर्ट कॉमेडी जो एक सनकी राजा और उसके हाजिर जवाब मंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी महाराज का अजीब न्याय। दृश्य राजदरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे ऊँघ रहे हैं। तभी एक फरियादी रोता हुआ आता है। फरियादी, दुहाई हो महाराज, गजब हो गया। पड़ोसी के मुर्गे ने मेरे आंगन में अंडा दे दिया। अब वह अंडा मेरा है, लेकिन पड़ोसी कहता है कि मुर्गा उसका है, तो अंडा भी उसका हुआ। महाराज जागते हुए खामोश। यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। चंपकलाल, शास्त्रों के अनुसार क्या मुर्गा अंडा दे सकता है? चंपकलाल, महाराज, शास्त्रों का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपके राज्य में बैल दूध दे सकता है, तो मुर्गा अंडा क्यों नहीं दे सकता? महाराज खुश होकर, सही कहा, हमारे राज्य में सब मुमकिन है। फरियादी, जाओ और कह दो कि वह अंडा राजकोष में जमा किया जाए। न तुम्हारा न उसका, वो अब राजकीय अंडा है। चंपकलाल, पर महाराज उस अंडे का करेंगे क्या? वह तो अब तक आमलेट बन चुका होगा। महाराज गुस्से में, आमलेट बिना हमारी अनुमति के, यह राजद्रोह है। चंपकलाल, उस मुर्गे को कल सुबह दरबार में पेश किया जाए, हम उसे फांसी की सजा सुनाएंगे। चंपकलाल, महाराज मुर्गे को फांसी देंगे तो कल सुबह आपको जगाएगा कौन? और फिर लोग कहेंगे कि महाराज एक परिंदे से डर गए। महाराज सोच में पड़कर, यह भी है। तो फिर सजा क्या होनी चाहिए? चंपकलाल, महाराज सजा यह होनी चाहिए कि उस मुर्गे को पड़ोसी के घर से हटाकर मेरे घर भेज दिया जाए। मैं उसे रोज समझाऊंगा कि अंडा कहाँ देना है और कहाँ नहीं। महाराज, वाह चंपकलाल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुम कितने दयालु हो। जाओ, उस मुजरिम मुर्गे को अपने साथ ले जाओ। चंपकलाल मन ही मन मुस्कुराते हुए, जी महाराज, और साथ में 2 किलो प्याज और मसाले भी राजकोष से भिजवा दीजिएगा। मुर्गे को समझाने में काम आएंगे। महाराज मंजूर है। दरबार बर्खास्त किया जाता है। राज दरबार की कॉमेडी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।